राजस्थान के विधायक सचिन पायलट देखा जाए तो राजस्थान के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में उनकी सक्रियता है, ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पद के कोई नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए गए हैं, तो वो जिम्मेदारी साफ नजर आती है। लेकिन यहां से कुछ तस्वीर साफ हम जनता को नहीं हो पा रही और पायलट के समर्थकों को नहीं हो पा रही। हाल ही में सचिन पायलट से कार्यक्रम के दौरान ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उनका जवाब आता है कि इस बात का फैसला ना तो आप कर पाएंगे, यानी जो एंकर बैठा था, और ना ही हम कर पाएंगे। इस बात का फैसला करेगी जनता। लेकिन वो जनता भी फैसला कैसे करे, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में कम, राष्ट्रीय राजनीति में आप ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। मनरेगा का मुद्दा आता है तो आपका बयान सामने आता है, वक्फ का मामला सामने आता है तो आपका बयान सामने आता है, संसद में किसी बड़े मुद्दे पर बहस होती है तो आपका बयान सामने आता है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अगर कोई घटना घटती है तो वहां पर आपकी सक्रियता कम नजर आती है। विधानसभा का सत्र होता है तो वहां पर आप कितने सवाल उठाते हैं, उस बात को लेकर भी चर्चा रहती है। याद करिए झालावाड़ की वो घटना जहां पर स्कूल की एक कह सकते दीवार गिरी थी, जिसकी वजह से 7 मासूमों की जान गई। उसके लिए आपने क्या किया, कितना आंदोलन किया, कितनी आवाज उठाई, इस पर चर्चा होती है। गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, जब पेपर लीक के मामले सामने आते थे तो आप आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल भी की थी एक दिन की, वो सबको याद है। लेकिन अब वही चीज क्यों नहीं नजर आ रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना है तो राजस्थान की सक्रियता थोड़ी कम नजर आ रही है। ऐसा मेरा नहीं, बल्कि जो छप रही खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसमें साफ झलक भी रहा है। अगर हाल ही में भी अगर आप सर्च करें कि सचिन पायलट ने लास्ट स्टेटमेंट, जब तक मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं, किस मुद्दे पर दिया, तो शायद भजन लाल सरकार पर उनका तंज ज्यादा नहीं नजर आएगा। लेकिन मनरेगा वाले मामले में लोकसभा में क्या बहस हुई, कैसे नाम चेंज किया गया, उस मामले में उन्होंने तीखी आलोचना सरकार की है। अच्छी बात है, महासचिव हैं पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर आप दखल देंगे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मैं देख पा रहा हूं, जीतू पटवारी खुले तौर पर बड़े फैसले ले रहे हैं। भले ही कमलनाथ नाराज हो, कोई भी नाराज हो, बात की बात है, लेकिन वही चीज यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कैसे ये सवाल उठ रहा है कि भाई सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी सवाल का जवाब मैं जानने की कोशिश करता हूं अमन सर से कि उनका क्या मानना है। सर देखिए, सचिन पायलट वैसे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब कुछ बड़े मुद्दे आते हैं जहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आंदोलन करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, जैसे झालावाड़ की घटना बताई जहां 7 मासूमों की जान गई थी, जहां खुद भजन लाल जी नहीं पहुंचे थे, वसुंधरा राजे पहुंची थी, नरेश मीणा ने आंदोलन किया था, और कह सकते हैं कि वो तो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन पायलट की सक्रियता कम। फिर विधानसभा के सत्र के वक्त भी मुद्दे कम नजर आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ये तक कह देते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, अब मैं जो है आगे रिटायरमेंट ले लूंगा। जब इतने बड़े बड़े मुद्दे बीजेपी में से खुद मौका मिलता है उठाने का, तो यहाँ पर विपक्ष खामोश क्यों नजर आता है। देखिए बिल्कुल दीपक, और ये जो आपने शुरुआत में बात की मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि जीतू पटवारी जिस तत्परता के साथ में और जिस मजबूती के साथ में सरकार के खिलाफ लड़ते हुए नजर आते हैं, वाकई में वैसी मजबूती और वैसी ताकत कांग्रेस पार्टी किसी बाकी नेताओं में नजर नहीं आती। उसकी एक वजह भी नजर आती है दीपक, क्योंकि आप देखिए जीतू पटवारी को एक तरीके से जिम्मेवारी दी गई कि भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस को आप बेहतर करिए, बेहतर दिशा में लेकर जाइए। कमलनाथ का उतना कह सकते हैं दखल अंदाजी वहां पर अब नजर नहीं आती, बल्कि जीतू पटवारी ने तो एक समय ये तक कह दिया था कि अगर प्रदेश के जो बड़े मजबूत नेता हैं, अगर सब साथ मिलकर चलें तो कांग्रेस पार्टी का जो मौजूदा हाल है वो बेहतर हो सकता है, बेहतर दिशा में जा सकती है। लेकिन एक पार्टी में जो मजबूती होनी चाहिए सबके साथ रहने से, वो मजबूती नजर नहीं आती। कुछ वैसा ही हाल राजस्थान में भी नजर आता है। आपने सही कहा कि अगर सचिन पायलट के बारे में बात की जाए, मजबूत नेता हैं, एक साफ बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं, बेहतर बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कभी धर्म जाति के बारे में उनका जो स्टेटमेंट है आप ना के बराबर सुनते हो। लेकिन जब जब इस बात को लेकर सोचा जाता है, देखा जाता है कि सचिन पायलट को जिस कह सकते हैं कि जिस ताकत के साथ में, मजबूती के साथ में राजस्थान में खड़े होना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो चूकते हुए नजर आते हैं। बात तो कहते हैं, अभी भी आपने देखा 14 दिसंबर को जब रामलीला में एक बड़ी रैली की गई, वोट चोर गद्दी छोड़ इस टाइप के नारे दिए गए, तो वहां पर भी सचिन पायलट मजबूती के साथ में खड़े हुए नजर आए। लेकिन जब बात स्टेट की, सिर्फ राजस्थान की होती है, तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर अपनी बात को मुखरता के साथ में रख सकते हैं। लेकिन क्या वो ये वजह है कि उनको मुख्यमंत्री के पद पर या उनको एक चेहरा नहीं बनाया गया, इस बात को लेकर वो दुखी है? क्या कांग्रेस पार्टी कमान मध्य जो राजस्थान की है उनके हाथों में नहीं दी गई, इसलिए वो खफा है? तो ये कई ऐसी बातें, क्योंकि देखिए चुनाव का भी समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, 2026 आने को है। अब ऐसे में 2 से ढाई साल का वक्त बचेगा जब आप तमाम बिसात को बिछाएंगे, तमाम समीकरण साधेंगे। तो यहाँ पर सचिन पायलट को मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को और जिम्मेदारी देने की जरूरत है कि अपने फैसले और अपने बयान जो है वो मुखरता के साथ में सामने रखते हुए नजर आए। 2028 में राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, 2029 में लोकसभा चुनाव। सचिन पायलट पहले भी केंद्र की सरकार में मंत्री रहे हैं,
और राज्य की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से उनका मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री का पद जो है छीन लिया गया था। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उनका फोकस कहां पर ज्यादा है, राज्य की ओर या राष्ट्र की ओर। जो मुद्दे उठा रहे हैं वो राज्य पर भी लागू होते हैं, मनरेगा की बात कर ले, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों की बात कर लें, वो सब राज्य पर भी लागू होते हैं। लेकिन अब अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में एक समय पर वो भी सक्रिय रहे, लेकिन अगर आज हम देखें, भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन आज भी वो राज्य के स्तर से ही अपनी बात ज्यादातर रखते हैं, केंद्र की बात रखते हैं, लेकिन वहां पर साफ नजर आता है कि उनका ज्यादातर फोकस राष्ट्र की ओर नहीं, राज्य की ओर है। इसीलिए शायद कहीं यही तो कारण नहीं कि अशोक गहलोत को जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो इनको चयन किया जाता है, या सचिन पायलट केंद्र के यानी राष्ट्रीय राजनीति में इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि जो भी फैसला वहां पर आला कमान ले रहे हैं उसको ये इसलिए मान रहे हो कि भाई एक समय पर बगावत की थी, थोड़ी छवि वहां धूमिल हो गई थी कि भाई आप तो हमारे फैसले नहीं सुन रहे, आप नाराज हो, ये है वो है, तो कहीं उसी छवि को तो नहीं सुधार रहे। ये भी एक मुद्दा बनता है। सर, एक सवाल ये रहेगा कि सचिन पायलट का ये कदम की मतलब राष्ट्र में भी है, राज्य में भी है, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों जगह भूमिका होनी चाहिए, लेकिन 2028 का राजस्थान चुनाव है और 2029 का लोकसभा। राहुल गांधी को काफी उम्मीद रहेगी कि 100 करीब हम पहुंच गए थे और इस बार अगर और थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि सरकार बनाने वाला आंकड़ा मिल जाए। लेकिन अगर 2028 में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करें या चेहरा बना दें तो कहीं 2029 का दाव ना फेला जाए, क्योंकि राहुल गांधी के चहेते नेता पायलट बताए जाते हैं और सोनिया गांधी के करीबी नेता यहाँ पर अशोक गहलोत बताए जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, रणनीति के मामले में कांग्रेस पार्टी को अब कई विकल्पों पे कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। सचिन पायलट, बिल्कुल आपने सही कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं, राज्य के मुद्दे उठाते हैं। अब ऐसे में चयन करना पड़ेगा कि आखिर उनको चेहरा कौन सा बनाना है, क्या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी है, क्या उनको राज्य स्तर की राजनीति करनी है। क्योंकि अगर राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, कोई संदेह नहीं हो सकता कि राजस्थान के अंदर हम देखें तो सचिन पायलट से बड़ा फिलहाल इस समय कांग्रेस पार्टी के पास नेता कोई नजर नहीं आता। लगातार कांग्रेस पार्टी भी मजबूती के साथ में प्रयास कर रही है कि भाई सचिन पायलट को एक चेहरा बनाया जाए, क्योंकि देखिए 2028 का चुनाव अब नजदीक आने को तैयार, और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अगर सचिन पायलट को एक चेहरा नहीं बनाया तो जाहिर बात है कि जो सचिन खेमे के गुट के लोग हैं वो मायूस नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा 2020-21 में भी उनको शायद इसीलिए प्रियंका गांधी ने समझाया था कि देखिए अभी तो ये टर्म पूरा होने दीजिए, लेकिन उसके बाद जो भी समय रहेगा वो आपका माना जाएगा। तो ऐसे में अब क्या वाकई में अशोक गहलोत इस बात के लिए नाराजी हो जाएंगे कि भाई सचिन पायलट को ही मुख्य चेहरा बनने दिया जाए, या फिर अब यहाँ से चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें या खुद अशोक गहलोत के बेटे की बात करें या और इक्का दुक्का नेताओं की बात करें, वो अपना प्रभाव जमाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर आप उनको किस तरह से यूज करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह के, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बेदाग छवि के नेता हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं, हमेशा कह सकते हैं कि जो तथ्यात्मक बातें हैं वो सामने रखते हुए नजर आते हैं, तो यही एक प्लस पॉइंट कांग्रेस पार्टी के लिए भी नजर आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उन जैसा नेता मेरे ख्याल से दूसरा कोई नजर भी नहीं आता। तो क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर उनको कांग्रेस पार्टी को यूज करना, या फिर अभी राजस्थान के अंदर अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना है और यहाँ पर सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए वापस सत्ता को पाना है, तो ये अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि सचिन पायलट उन नेताओं में, गिने चुने नेताओं में है जो कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती के साथ में न सिर्फ स्टैंड लेते हैं बल्कि उनकी अपनी एक लोकप्रियता भी है। और ये लोकप्रियता हमने देखी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस वक्त सचिन पायलट जब आते हैं तो भीड़ का जो एक हुजूम है वो उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति एक पद वाला नियम भी लागू होता है। इसी वजह से अशोक गहलोत ने एक समय पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने तक का ऑफर ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, अध्यक्ष बनूं, तो मैं राजी हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा। ये उस समय अशोक गहलोत का फैसला था। और अगर यहां पर चेहरा बना दिया पायलट को राजस्थान का, कल को अगर चुनाव हार जाती है कांग्रेस तो उनको विपक्ष की भूमिका में डालना पड़ सकता है, फिर सीधा आप राष्ट्रीय राजनीति में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, काफी वक्त लगेगा। और अगर आपने राष्ट्रीय राजनीति के लिए आय कर दिया तो राज्य की राजनीति में जनता कहीं ये ना सोचे कि अगर हम वोट सचिन पायलट को देखकर दे रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बने, बाद में फिर गहलोत या टीकाराम जूली या गोविंद सिंह डोटासरा या किसी और को आगे ले आए तो हमारे वोट कहीं जाया ना चले जाए, तो उस पर विचार कांग्रेस कर रही होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा सचिन पायलट को लेकर, और सचिन पायलट का खुद का क्या कदम रहेगा, क्योंकि सवाल हर मंच पर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सीएम बन पाएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।